वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। 72nd बीपीएससी के लिए लगभग अब आपके पास 50 दिवस बच रहे हैं। मोटे तौर पर 50 डेज ही यहां पर बाकी है एज पर ऑफिशियल कैलेंडर। 50 दिवस लगभग आपके पास बाकी है 72nd बीपीएससी पीटी के लिए। बीपीएससी 72वीं प्रारंभिक पीटी परीक्षा के लिए 50 दिवस यहां पर बाकी है, क्योंकि कैलेंडर के हिसाब से एग्जाम डेट आपको पता है 26/7/2026 है। ठीक है, तो 26 जुलाई को पेपर है। अभी से आपके पास 50 दिवस बच रहे हैं। क्या ये दिवस पर्याप्त है? तो उत्तर है यस। अगर आप पहले से प्रीलिम्स देते रहे हैं, बेसिक आपका कवर है, तो 50 दिवस अभी भी पर्याप्त है। 50 दिवस में आप अपनी पुरानी गलतियों को सुधार करके बीपीएससी पीटी परीक्षा क्लियर कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं बीपीएससी 72nd पीटी परीक्षा के लिए। क्रैश कोर्स में सारा सब कुछ करवा दिया जाएगा, पूरा संपूर्ण स्टडी मटेरियल दे दिया जाएगा। प्रैक्टिस हम इस तरीके से करवा देंगे अपने प्रैक्टिस रिसोर्सेस यानी कि पेड क्विज और टेस्ट सीरीज के माध्यम से कि अभी भी आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। तमाम वर्षों में लास्ट के पेड बैचेस से स्टडी फॉर सिविल सर्विस से मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपना बीपीएससी पीटी हमारे मटेरियल से क्लियर किए हैं, तो अभी भी किया जा सकता है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात रहेगी नहीं। 72nd बीपीएससी पीटी के लिए लॉन्ग टर्म से हमारा बीपीएससी पीटी का पेड बैच चल रहा है। इसमें हम रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर दे रहे थे, डे वाइज क्लास वाइज ये रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर दिए जा रहे थे। और अब चूंकि 50-60 दिवस ही बचे हैं, हम यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज नोट्स भी दे चुके हैं अपने ओल्ड पेड ग्रुप्स में। तो जो नया पेड क्रैश कोर्स बन रहा है टेलीग्राम पर, उसमें आपको कंप्लीट सब्जेक्ट वाइज नोट्स मिल जाएंगे। जो लोग लास्ट में वीडियो लेक्चर नहीं अटेंड कर सकते हैं, वर्किंग लोग हैं, हाउस वाइफ्स हैं, कई सारी जो तैयारी करती रही हैं बीपीएससी पीटी में, उनको अटेम्प्ट देना है अपना। ठीक है, तो एकदम आप ट्रस्ट करके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एक कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो लेक्चर भी अवेलेबल रहेगा, आप अपनी इस पर उसको देख सकते हैं। जिस भी वीडियो के लेक्चर्स आप मतलब जिस भी सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर अगर आप देखना चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं। अदरवाइज कंप्लीटली अपडेटेड रिवाइज्ड लेटेस्ट बीपीएससी ट्रेंड और पैटर्न के अनुरूप हमने नोट्स यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज तैयार कर दिए हैं। करंट अफेयर मंथ वाइज है, करंट अफेयर की पापा पीडीएफ भी लास्ट में आती है, सब आपको पता है। तो इतने मटेरियल से अभी भी पीटी क्लियर किया जा सकता है। तो आपको उत्तर मिल गया कि 50 दिवस में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पर थ्योरेटिकल नहीं, यहाँ पर प्रैक्टिकल भी चाहिए। डेली अब कम से कम 8 घंटे की स्टडी यहाँ पे जरूरी है। जो वर्किंग लोग हैं कम से कम 6 घंटे यहाँ पे जरूर निकालेंगे, तभी यहाँ पर काम बन पाएगा। आप लगातार देख रहे हैं पेपर कठिन होते जा रहे हैं। अतुल प्रसाद जी के कार्यकाल के बाद बीपीएससी पीटी कराने के तरीके में आमूलचूल परिवर्तन हुए, कई सारे प्रयोग भी किए गए। अब एक नॉर्मल ट्रेंड चल रहा है, उससे भटकाव की उम्मीद नहीं है। मतलब बीपीएससी 67 के बाद कई सारे प्रयोग बीपीएससी ने करे थे, जैसे पीटी परीक्षा में प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो बदला था। आप इस पे देख सकते हैं, ये इस तरीके के यहाँ पे बदलाव यहाँ पे किए गए थे 67 में। ये ई वाला जो कंसेप्ट है, इसको इन्होंने कुछ इम्प्रोवाइज किया था 67 पीटी में। उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं, कि डी और ई अलग अलग कर दिए गए थे। और फिर 68 में कुछ यूपीएससी के पुराने पेपर को एमुलेट करने का प्रयास किया गया था। 68वें में कई सारे कठिन स्तर के प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे। अभिकथन और कारण संबंधी सवाल जो कभी नहीं आते थे बीपीएससी में, वो भी यहाँ पे पूछे गए थे। अब तो अभिकथन कारण वाले सवाल लगभग सभी स्टेट पीसीएस में आते ही आते हैं। तो ट्रेंड लगातार बढ़ता जा रहा है, डिफिकल्ट की ओर पेपर जा रहे हैं। आपने देखा एईडीओ का पेपर रद्द हुआ, लेकिन उसमें जो प्रश्नों का स्तर था वो आपको आगाह कर देता है कि आप कठिन स्तर की परीक्षा के लिए भी तैयार रहें। यहाँ पे फैक्चुअल पेपर आ सकता है, जैसा पेपर आता रहा है वैसा ही आएगा। उसमें डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे, फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे, या मॉडरेट टफ साइड वाले क्वेश्चन बढ़ेंगे। जितने मॉडरेट टफ क्वेश्चन बढ़ते हैं उतना ही कट ऑफ आपका थोड़ा सा कम जाता है। हालांकि कट ऑफ में कुछ खास बदलाव आपको नहीं देखने को मिलता है, 1-2 नंबरों का ही फर्क है। पिछले 5 कट ऑफ 5 वर्षों के अगर आप देखें तो आपको एक माइंडसेट लेकर के चलना है कि हमें 100 क्वेश्चन हर हाल में नेगेटिव मार्किंग का इफेक्ट हटा करके सही करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी इंट्रोड्यूस कर दी गई थी 67 में से। नेगेटिव मार्किंग भी अस्तित्व में है। 2 घंटे की परीक्षा, 150 यहाँ पे अंक होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे। बहुविकल्पीय उत्तरों की प्रारंभिक पीटी परीक्षा होती है, ये सब बताने की जरूरत है नहीं। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस कर दी गई थी 67 में से, ये अभी भी लागू है। नेगेटिव मार्किंग लागू होने के बाद कट ऑफ कभी गिरा नहीं, ये थोड़े से अचंभे की बात थी। 68वें में भी एक टफ पेपर आया था, तब भी कट ऑफ गिरा नहीं। कट ऑफ एक नॉर्मल रेंज में ही बीपीएससी में फ्लोट करता है। आपको पता होना चाहिए कि
प्रारंभिक परीक्षा स्क्रीनिंग परीक्षा होती है। जो लोग पहली बार पेपर दे रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि पोस्ट के 10 गुना लोग ही यहाँ पर मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे। पोस्ट के 10 गुना लोग ही लिए जाएंगे। हालांकि नंबर ऑफ पोस्ट इस बार काफी अच्छी आई है, मौका आपके पास काफी बड़ा है, लेकिन जो है एक सीमित संख्या में ही लोगों को मुख्य परीक्षा लिखने का अवसर मिलने वाला, ये बात भी ध्यान रखिए। 1200 से ऊपर वैकेंसीज होने के बावजूद भी मुख्य परीक्षा कितने लोग लिखेंगे? 12,000 कुछ ज्यादा लोग मेंस मुख्य परीक्षा लिखेंगे, तो इसका मतलब कंपटीशन अभी भी टफ रहेगा। कट ऑफ के लिए स्पेकुलेशन ना करते हुए जो हमने टारगेट यहाँ पर बताया आपको कि टारगेट आपका यहाँ पे होना चाहिए 100 सही क्वेश्चंस, 100 करेक्ट क्वेश्चंस यहाँ पे होना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग का इफेक्ट हटा करके तब आप जो है सेफ साइड खुद को फील करेंगे और आराम से मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि प्रीलिम्स के बाद रिजल्ट आने में भी जो समय वेस्ट कर देते हैं लोग, मतलब कट ऑफ निकलेगा कि नहीं, ये सब वेट करते हुए अपना महत्वपूर्ण कीमती समय गवा देते हैं। मुख्य परीक्षा की तैयारी करने की अपेक्षा जो है ये सब डिस्कशन चलता रहता है, कट ऑफ कितना जाएगा, मेरा कितना सही है, आपका कितना सही। तो 100 सही क्वेश्चंस, नेगेटिव मार्किंग हटा करके और जो कुछ हमेशा डिस्प्यूटेड सवाल निकल आते हैं उनका इफेक्ट हटाते हुए अगर आप 100 सही क्वेश्चंस का टारगेट रखेंगे तो यहाँ पर कट ऑफ इजी रहेगा। तैयारी के समय एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस का टारगेट रखिए। बचे हुए इन 50 दिवस में 100 का टारगेट आप रखिए यहाँ पे, ठीक है। सिलेबस पाठ्यक्रम सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, भारत और विश्व का सामान्य भूगोल, जनरल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, मेजर ज्योग्राफिकल इन्फ्लुएंसेस ऑफ बिहार एंड इट्स इंपॉर्टेंट रिवर्स, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इंडिया, मेजर चेंजेस इन इकोनॉमी ऑफ बिहार आफ्टर इंडिपेंडेंस, नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया एंड इट्स कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार इन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल एंड नेशनल मूवमेंट, जनरल मेंटल एबिलिटीज के 10 सवाल हमेशा फिक्स आते हैं। किस टॉपिक से कितने प्रश्न बनते हैं इसको अगर आप देखें, ठीक है, तो हम यहाँ पर पिछले 4-5 साल का डेटा लेकर के आए हैं। मोर और लेस ऐसा ही रहता है, कुछ चीजों में बदलाव होगा। साइंस एंड टेक लगभग 30 सवाल, कभी 26 आ जाते हैं, 30, 28 इस तरीके से पूछे जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसमें हमने एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों कवर कर लिया है, अलग अलग से नहीं बताया है। तो 32 सवाल आए थे 67वें में, 68वें में 30 आए थे, 69वें में 30, 70वें में कम सवाल पूछे गए, हिस्ट्री के 22 पूछे गए और 71वें में 23 पूछे गए। ज्योग्राफी के 13 प्रश्न, 15 प्रश्न, 18 प्रश्न, 10-15 इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। इंडियन इकोनॉमी से 9, 10, 15 सवाल इसमें आ गए थे, 69वें में काफी टफ इसको माना गया था, ठीक है। इंडियन पॉलिटी 16 से लेकर जो है 10 से लेकर 16, 15 सवाल इस तरीके से आते हैं। करंट अफेयर के क्वेश्चन पहले हमेशा 28-30 रहते थे, अभी हाल के ट्रेंड में बदलाव किया है, क्वेश्चन थोड़े कम किए हैं करंट अफेयर के, नहीं तो हमेशा ही करंट अफेयर के 28-29 सवाल होते ही थे, ठीक है। 18 सवाल आए थे 71वें में, 26 आए थे 70वें बीपीएससी पीटी में। बिहार स्पेशल के 20 से ऊपर सवाल आते रहे हैं, 69वें में कुछ अनोखा प्रयोग किया था, 10 आए थे, अन्यथा 20 सवाल 22 सवाल आते ही हैं, 24 सवाल तक आते हैं बिहार स्पेशल के। बिहार स्पेशल में हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? बिहार स्पेशल में स्टैटिक की बात कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि बिहार की हिस्ट्री, बिहार की ज्योग्राफी, बिहार की इकोनॉमी, ठीक है। इन्वायरमेंट संबंधी अपडेट, बिहार की पॉलिटी, जीके मतलब जीके के साथ करंट अफेयर, बिहार का बजट, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, इस सब से इतने क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग एप्टीट्यूड के 10 सवाल, ये नंबर फिक्स रहता है, जिसमें बदलाव नहीं होता है। एनवायरमेंट से 4, 2, 3 इस तरीके के प्रश्न आते हैं। मिसलेनियस से कई बार प्रश्न आते हैं, कई बार नहीं आते हैं। मिसलेनियस में वही क्या क्या टॉपिक्स हैं, एग्रीकल्चर मिनरल डेटा है, प्रोडक्शन में कौन ऊपर है कौन नीचे है, दालों के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, चावल के उत्पादन में प्रथम कौन सा है, गन्ने के उत्पादन में, इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। एनर्जी डेटा इसमें होता है, कई सारे टॉपिक्स होते हैं, हम इसमें कवर करा ही देते हैं। पहले बीपीएससी में काफी पूछा जाता था, सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन में टॉप पर कौन है, बिहार की रैंक क्या है, एनर्जी डेटा, यहाँ पे क्रॉप डेटा होता है, स्टैटिस्टिक्स होते हैं, मिनरल स्टैटिस्टिक्स होते हैं, किस मिनरल के उत्पादन में कौन सा देश प्रथम पर है, भारत की क्या स्थिति, आयरन प्रोडक्शन में, कोल प्रोडक्शन में क्या है, तो ये सब डेटा हम लोग दे देते हैं हमेशा। इससे काफी हेल्प आपको मिलती है। अगर आप एग्जैक्ट ये सब डेटा रट करके जाते हैं तो कई बार 4 से 5 सवालों का फायदा आपको मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर कट ऑफ, जैसे मैंने कहा कट ऑफ ज्यादा नहीं बदलता है, तो 70वें में कट ऑफ कितना था, 91। यहाँ पर मैं एक कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, अनरिजर्व्ड की, जिससे एक रूपता में हम इसे डिस्कस कर पाए। यहाँ पर अनरिजर्व्ड में 91.67 है, यहाँ पे अनरिजर्व्ड में 91 आया था 68वें में, जबकि 68वें का टफ पेपर आया था, एक काफी टफ पेपर आप 68वें का मान सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 71वें में 88 कट ऑफ यहाँ पे गया था, 71 में 88 कट ऑफ, तो बहुत ज्यादा रेंज आपको नहीं समझ में आ रहा है, मतलब 92 से लेकर 88 कट ऑफ ये है। तभी मैं 100 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं कि आप हर हाल में
तैयारी के दौरान पेपर अटेम्प्ट करते समय 100 क्वेश्चन को ध्यान में रखें। अगर आप 100 से कम अटेम्प्ट करते हैं तो उतना ही आपके कट ऑफ निकालने के चांसेस कम होते जाएंगे। 120 130 अटेम्प्ट तक अच्छा अटेम्प्ट हो सकता है और 100 सही क्वेश्चन आपको इंश्योर करने हैं अपने एग्जाम में। ठीक है, तो कट ऑफ का आप समझ गए। कैसे इंटीग्रेटेड तैयारी हम लोग कराते थे, अभी ज्यादा रिलेवेंट नहीं रहेगा। इंटीग्रेटेड तैयारी होती है बीपीएससी पीटी परीक्षा से करीब 10 महीने पहले या 12 महीने पहले या करीब 200-250 दिवस जब आपके पीटी परीक्षा के बचे हों, तब हम इंटीग्रेटेड तैयारी की बात कर रहे होते हैं। इंटीग्रेटेड तैयारी हम अपने एग्जाम में करा रहे होते हैं, हमने कराई भी है। पिछले बैचेस में इंटीग्रेटेड तैयारी हुई है बीपीएससी पीटी और मुख्य परीक्षा की, लेकिन आप 50 दिवस में इंटीग्रेटेड तैयारी करने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप पहले कट ऑफ निकालना सुनिश्चित करिए, उसके बाद आंसर राइटिंग वगैरह कीजिए, यही यहाँ पे एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। तो अभी जितना भी आंसर राइटिंग आप कर रहे हैं या ऐसे वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या जीएस 1-2 के आप जो है टॉपिक्स तैयार कर रहे हैं, उसको मेरे हिसाब से अब कुछ समय के लिए रोका जा सकता है और आपको ध्यान केंद्रित करना चाहिए अपने पीटी पर। पीटी नहीं निकलेगा तो अगले साल फिर से जो है पीटी की तैयारी करनी पड़ेगी, लंबा इंतजार आपको करना पड़ जाएगा। 72वां पीटी काफी महत्वपूर्ण है। नंबर ऑफ वैकेंसी इस बार काफी अच्छी आई है, इसका थोड़ा एडवांटेज भी आपको मिलता है मुख्य परीक्षा में। ठीक है, तो इसलिए अब आप इसको अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करिए। पीपीएससी 72nd के लिए जो हम तैयारी करा रहे हैं उसमें काफी सारा मटेरियल ऑलरेडी डिलीवर कर दिया गया है, काफी सारे लोग तैयार कर चुके हैं। लास्ट 50 डेज के क्रैश कोर्स में अगर आप जुड़ जाते हैं तो सारा मटेरियल आपको रेडिली अवेलेबल मिल जाता है। इसमें हम टेस्ट सीरीज भी करा रहे हैं, पेड क्विज भी करा रहे हैं, मंथली बिहार करंट अफेयर और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर अपडेट होकर के मिलता जाता है, उसका लाभ आप लोग लीजिए। बीपीएससी के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अनुसार सब्जेक्ट वाइज नोट्स आपको दे दिए गए हैं, बिहार स्पेशल का भी और जो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया नेशनल मूवमेंट का, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी का, और जितने भी टॉपिक्स हैं, एनवायरमेंट वगैरह हो गया, मिसलेनियस वगैरह हो गया, बिहार का बजट इकोनॉमिक सर्वे इस साल का जैसे आएगा, सब कुछ यहाँ पे करा दिया गया है वीडियो लेक्चर सहित। अब वीडियो लेक्चर आपको देखना है, वीडियो लेक्चर आप तैयार कर सकते हैं 50 दिवस में। अगर आपको लगता है वीडियो लेक्चर नहीं तैयार कर सकते हैं तो आप जो है टोटल सब्जेक्ट वाइज नोट्स पर रिलाई कर सकते हैं। सब कुछ हमने दे दिया। पीवाईक्यू की कोई बुक करना जरूरी नहीं है, पीवाईक्यू जितने जरूरी हैं वो हमने प्रोवाइड कर दिए हैं। पीवाईक्यू जो है 64th के पहले के ज्यादा रेलिवेंट अब नहीं रहेंगे। 63rd 64th बीपीएससी के पहले के पीवाईक्यू बिल्कुल अलग ट्रेंड और पैटर्न के थे, उसको फॉलो करने से उतना लाभ मिलेगा नहीं। वो एक सिंपल बेयर फैक्ट पहले बीपीएससी पूछता था 15-20 साल पहले, वो अब रिलेवेंट नहीं रहेगा। एक प्रश्न में एक ही तथ्य पूछना, आप कोई स्टेट पीसीएस नहीं फॉलो कर रहा है। आप देख रहे हैं कि लगातार पीटी टफ होते जा रहे हैं। एईडीओ की परीक्षा हुई थी, उसमें आपने देखा किस तरीके से लंबे लंबे तथ्यात्मक प्रश्न और कंसेप्चुअल प्रश्न आए थे। उसी को ध्यान में रख करके हम जो है तैयारी करा रहे हैं। करंट अफेयर कितना कितना तैयार करना है जून 2025 से मई तक का जो है हम प्रोवाइड कर चुके हैं। अब आपको जो है 10 जुलाई तक का ही कवर करना है। मेरे हिसाब से 10 जुलाई तक का सफिशिएंट है। 10 जुलाई 2026 के आगे करंट अफेयर परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, तो 10 जुलाई तक का अपडेट करके जून 2025 से 10 जुलाई तक का करंट अफेयर अपडेट करके टोटल पापा पीडीएफ हम अपने ग्रुप में रिलीज करते हैं। ये हमारी प्रैक्टिस रिचुअल कह सकते हैं रही है। जितने भी पीटी ग्रुप है उनमें परीक्षा से करीब 20-22 दिवस पहले एक टोटल करंट अफेयर की पीडीएफ कैप्सूल टाइप आ जाती है, मतलब हिंदी में अलग इंग्लिश में अलग, एक पूरा डेटा चार्ट उसमें होता है। पूरा करंट अफेयर आप रिवाइज कर सकते हैं, अंत में किसी भी वीडियो को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं होती है। उसी पीडीएफ से पूरा करंट अफेयर आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से होता है। 30 टेस्ट सीरीज हम दे रहे हैं, 16 टॉपिक वाइज है, 14 फुल इन टेस्ट है इसमें। पहले हम लोग 20 देते थे, लेकिन इस साल 30 दे रहे हैं। प्रैक्टिस का महत्व ज्यादा रह रहा है यहाँ पर, ज्यादा से ज्यादा तथ्यों को रिवाइज करने में हेल्प करेगा। कंसेप्ट को जितना बार आप दोहराएंगे, जितने सवाल कंसेप्ट से एसोसिएटेड सॉल्व करेंगे, उतना ही वो कंसेप्ट आसान आपके लिए होता चला जाता है, भूलने की संभावना कम से कम हो जाती है। तो पेड क्विज ग्रुप जो है लगातार चल रहा है। बीपीएससी 71 के होने के पश्चात ही हमने शुरू कर दिया था, तब से लेकर अब तक का करंट अफेयर उसमें कवर्ड है, तब से लेकर अब तक का कंप्लीट स्टैटिक क्वेश्चंस उसमें कवर्ड है। मतलब अगर आप डेली 100 सवाल भी लगाते हैं तब भी जो है पर्याप्त सवाल है उसमें। आप डेली 100 तो लगाइए कम से कम। पेड क्विज में जितने ज्यादा सवाल लगाएंगे उतना ही आपका मटेरियल अच्छे से तैयार होता जाएगा। यहाँ भले ही टिक मार्क किया गलत हो गया, लेकिन एग्जाम में टिक मार्क सही बैठने की संभावना पेड क्विज लगाने से बढ़ जाया करती है। साइकोलॉजी ऐसे ही वर्क करती है। ठीक है, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू की पीडीएफ ये लिखा हुआ जल्द अपडेट करके देंगे, वो एक्चुअली ग्रुप में दिया जा चुका है। समान अध्ययन की कौन कौन सी क्लास नोट्स और वीडियो लेक्चर हम देंगे, उसका शेड्यूल पहले पेड ग्रुप में शेयर किया जाता था, लेकिन अब तो जैसे मैंने आपको बताया कि सारे वीडियो क्लासेस कंप्लीट करा दिए हमने। ये क्रैश कोर्स है तो सारा मटेरियल ऑलरेडी स्टैटिक का दिया जा चुका है। मान लीजिए कोई अपडेट है तो वो करंट अफेयर में कवर हो जाता है। जैसे अब इंडिया की रामसर साइट 100 हो गई, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ रामसर साइट देश की कितनी हो गई है, 100 हो गई
है ना, जून 2026 तक रामसर साइट जो है 100 हो गई है टिल जून। कमी कौन सी है? जेपी नारायण बर्ड सेंचुरी। जिला बलिया उत्तर प्रदेश से। हो सकता है यही सवाल जो मैं बता रहा हूं एग्जाम में आ जाए, ऐसे प्रश्न बीपीएससी पूछना पसंद करता है। तो जितना भी अपडेट है वो हम इसमें दे रहे हैं। मान लीजिए जो भी स्टैटिक वाली चीज है वो कवर कर चुके हैं हम लोग। एनवायरमेंट में जितना भी स्टैटिक पोर्शन है, एनवायरमेंट का जो भी अपडेट है, मान लीजिए कोई सीओपी लगी है आगे, या फिर कोई कॉन्फ्रेंस होती है, या फिर कोई यूएनएफसीसी का टारगेट जैसे इंडिया ने अभी अपडेट किया है मई मंथ में, तो वो सब करंट अफेयर में कवर्ड है। स्टैटिक पोर्शन जो है एक जैसा रहने के लिए जाना जाता है। ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के जो मतलब आंकड़े छोड़ करके बाकी तथ्यात्मक जानकारी हो गई, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी का कंसेप्ट वगैरह, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है वो पूरा कवर्ड है ज्योग्राफी में, ह्यूमन ज्योग्राफी वाले सेक्शन में। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट लेटेस्ट वाली करंट अफेयर में कवर्ड है। इस तरीके से पूरा डेटा सेट कवर्ड है। आपको बस स्पून फीड कर लेना है। एक्चुअली हमारा ग्रुप स्पून फीडिंग के तरीके ही वर्क करता है कि जितना भी आपको स्टडी करना है, नोट्स वाइज, वीडियो लेक्चर वाइज और पेड क्विज टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस के लिए हम सारा सब कुछ आपको दे चुके हैं। बस आपको उसका उपभोग कर लेना है अच्छे से। उपभोग करने में ही जाएगा 8 घंटे। वही मैंने कहा कि सिर्फ 50 दिवस का ग्रुप ज्वाइन करना ही सफिशिएंट नहीं है। 50 दिवस का ग्रुप ज्वाइन करके अगर आप 7-8 घंटे नहीं देते हैं तो वो फ्रूटफुल नहीं रहेगा। जो लोग 7-8 घंटे देंगे वो अपना 72वां बीपीएससी पीटी कवर कर लेंगे, उसको एग्जाम को क्लियर कर लेंगे, जैसा भी पेपर चाहे आ जाए एग्जाम का। ठीक है। 72वें बीपीएससी पीटी में क्या किस जो कह सकते हैं कोर्स में क्या क्या मिलता है ये तो आपको पता ही है। ओनली कंप्लीट स्टडी मटेरियल भी आप ले सकते हैं, डाउट क्लियरेंस के साथ भी ले सकते हैं। अगर आपके लास्ट मोमेंट में ज्यादा डाउट वगैरह रहते हैं तो आप ये डाउट क्लियरेंस वाला ज्वाइन करिए। 3000 रुपए इसकी फी है। टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करेंगे। 50 दिवस तक कोई भी आपका डाउट है स्टडी मटेरियल से संबंधित, पेड क्विज से संबंधित, टेस्ट सीरीज संबंधित कोई डाउट है आप उसमें पूछ सकेंगे। अगर आप ओनली स्टडी मटेरियल ज्वाइन करते हैं तो इसमें जो है स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा, स्मार्ट बोर्ड रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज और पेड क्विज और डाउट क्लियरेंस इसमें नहीं मिलेगा। ये कम जो है फी पर है। आप इसकी क्वेरी कर लीजिएगा हमारे ऑफिशियल नंबर पर। जिन लोगों को ओनली स्टडी मटेरियल ज्वाइन करना है बीपीएससी का, ओनली स्टडी मटेरियल भी आप लोग कर सकते हैं अगर आपके कोई डाउट नहीं रहते हैं तो। इसमें क्या क्या मिलेगा वो यहाँ पे गिवन है। ओनली स्टडी मटेरियल वाले में सारी चीजें मिल जाएंगी, मतलब स्टडी मटेरियल के रूप में जो भी हमने दिया अपने फुल पेड बैच को वो सारी चीजें मिल जाएंगी। सारे सब्जेक्ट की रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस, सब्जेक्ट वाइज A4 साइज के नोट्स जिसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं अपने खर्चे पर, और जितना भी अपडेट है वो सब मिल जाएगा। मिसलेनियस का डेटा, एग्रीकल्चर डेटा, बिहार स्टैटिक, PYQ सब कुछ मिल जाएगा इसमें। पेड कुछ टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरेंस नहीं मिलेगा। ठीक है। ओनली बिहार स्पेशल जो लोग लेना चाहते हैं, बिहार स्पेशल का कुछ लोग बाई करते हैं उत्तर प्रदेश के हमारे छात्र, वो इसको लेकर के अपना एग्जाम दे सकते हैं। ओनली टेस्ट सीरीज पेड ग्रुप अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 30 टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगे इसमें। 16 टॉपिक वाइज है और 14 फुल इन टेस्ट रहेंगे इसमें। ओनली पेड क्विज अगर आप करना चाहते हैं तो पेड क्विज में हम क्विज कराते हैं। 4000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का कमिटमेंट रहता है, लेकिन हमेशा ही संख्या 4000 से ज्यादा चली जाती है, जो आपको एक तरीके से बेनिफिट ही करता है। मैक्सिमम सवाल आप करिए पेड क्विज ग्रुप में, उसका फायदा एग्जाम में मिलता है आपको। बाकी कोई अपडेट है, एरर करेक्शन है, कई बार डेटा अपडेट हो जाता है, जैसे समीर आमसर साइट का, ये भी हम पेड ग्रुप में, क्विज ग्रुप में डाल दिया करते हैं, तो इससे आप बेफिक्र रहिए। हर मंथ जो करंट अफेयर अपडेट होता है वो हर बार नया डेटा लेकर के आता है। पुराना कोई भी मान लीजिए स्टैटिक पार्ट है, ज्योग्राफी में कोई चीज हमने लिखी हुई है, जैसे लेटेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में लिखा है, अक्टूबर आने वाला है, अक्टूबर से तो खैर पहले आपका एग्जाम हो जाएगा, तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट लास्ट ईयर वाले ही पढ़नी है आपको टेक्निकली। लेकिन हम एक चीज बता रहे हैं कि जैसे रामसर साइट हर महीने बढ़ती जा रही है जैसे भारत की, तो हर मंथ के नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर में वो अपडेट होकर के डेटा आपको मिल जाया करता है। बाकी ये ट्रबल शूटिंग दी हुई है कि टेलीग्राम ग्रुप ऑपरेट करने में कोई समस्या आती है तो आप ये स्टेप फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप डाउट क्लियरेंस ग्रुप में हैं तो आपकी मदद हमारी एडमिन टीम ऑलरेडी कर देती है। ठीक है, कोई भी आपका डाउट है आप उसमें पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये सब ऑलरेडी गिवन है। 14 टेस्ट सीरीज का यहाँ पे 14 फुल टेस्ट सीरीज का 16 सेक्शन वाइज का प्लान है यहाँ पे गिवन है। 16 जून से हम शुरू करा देंगे, क्योंकि आपका फाइनली तो जुलाई मंथ में एग्जाम है, जुलाई 4th वीक में, तो हम इसको फाइनली जो है कंडक्ट करा देंगे। 30 जून तक आपकी सारी टेस्ट सीरीज हो चुकी होगी। बाद में आप रिवीजन करिए जुलाई मंथ में। जुलाई मंथ में करंट अफेयर के पापा PDF और जो भी आप पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन करिए। जुलाई मंथ में कुछ भी नहीं कराया जाएगा, आपका ओवरऑल कोर्स जो है ये 30 जून तक खत्म हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप क्रैश कोर्स के रूप में आपके एक अच्छा अटेम्प्ट देना चाहते हैं, साल भर किसी भी कारण से आप नहीं पढ़ पाए, अन्य एग्जाम में बिजी थे, बीपीएससी पीटी आपको एक स्वर्णिम अवसर दिख रहा है, आपका लास्ट अटेम्प्ट भी हो सकता है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ट्रस्ट करके आप ज्वाइन करिए और
अगर आप हमारा कोर्स कंप्लीट कर ले गए, कंप्लीट भी मैं नहीं बात कर रहा हूं, अगर आप 80% भी चीजों को पढ़ ले गए, आराम से कट ऑफ निकाला जा सकता है। और कई सारे लोगों ने पास्ट ईयर्स में निकाला भी है अपना कट ऑफ, हमारी लास्ट क्रैश कोर्स की स्ट्रेटजी फॉलो करके। अब एक चीज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं कि बीपीएससी कैसे वर्क करता है, बीपीएससी एग्जामिनेशन जो पेपर बनते हैं उनकी फंक्शनिंग कैसे होती है। ये बात आपसे छुपी नहीं है कि फैक्चुअल कंसेप्चुअल क्वेश्चन दोनों आएंगे, और स्टैंडर्ड से स्टेट पीसीएस के सिलेबस में जो जो टॉपिक्स होते हैं उसी से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मेडिवल पीरियड में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है मनसबदारी प्रथा। मनसबदारी प्रथा है, हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम में भी यही कहा जाता है मनसबदारी सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री सिस्टम मुगल एम्पायर का। इसको स्टील फ्रेम ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी कहा जाता रहा है। अकबर ने इसकी शुरुआत की थी और अकबर ने इस तरीके से इसको लिंक किया, मतलब मिलिट्री को एडमिनिस्ट्रेशन से इस तरीके से जोड़ा कि मुगल साम्राज्य लंबे समय तक एक सशक्त साम्राज्य के रूप में काम कर पाया। और जब ये मनसबदारी सिस्टम का ही फॉल एक तरीके से हुआ था, जागीरदारी क्राइसिस जो टर्म आप पढ़ते हैं, ठीक है, लेटर मुगल्स में जागीर जब एकदम बटने लगी थी, ऐसे जो है सबको जागीर देना शुरू कर दिया था, तभी से ये मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कमजोर पड़ता चला गया था। ठीक है, तो जैसे हमारे जो कह सकते हैं बीपीएससी सिलेबस को कैसे कवर कराया जाता है, जैसे मनसबदारी सिस्टम है, आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा इसका, उसमें पूरा मनसबदारी सिस्टम समझाया गया होगा। आप जब हिस्ट्री के नोट्स प्राप्त करेंगे, सब्जेक्ट वाइज नोट्स प्राप्त करेंगे, तो मनसबदारी सिस्टम की पूरी डिटेल उसमें होगी। मैंने डायग्राम इस तरीके से जनरेट किया है कि मनसबदारी सिस्टम पूरा मेरे बोर्ड में फैल जाए। एग्जैक्टली यही होगा ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जितने तथ्य लिखे हुए हैं वो सारा हमारा मटेरियल कवर कर रहा होगा, ये आप जान लीजिए। ठीक है, मनसबदारी सिस्टम का आप वीडियो देखें, मनसबदारी सिस्टम का आप नोट्स पढ़े, मनसबदारी सिस्टम पे आपने क्विज की, मनसबदारी सिस्टम पर टेस्ट सीरीज में आपसे सवाल पूछे गए कई सारे, और इस तरीके से मनसबदारी सिस्टम आपका कंप्लीट हो गया। अब मनसबदारी सिस्टम से कोई भी सवाल बीपीएससी आपसे पूछेगा, कठिन स्तर का भी प्रश्न पूछेगा, आप सॉल्व कर पाएंगे। इसी साइकोलॉजी के साथ हम यहाँ पर तैयारी कराते हैं। चाहे कंसेप्चुअल सवाल पूछ ले इस सिस्टम से, चाहे फैक्चुअल प्रश्न पूछ ले, आप कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे ये सरल प्रश्न है जो पहले पूछे जाते थे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरल आते रहिए, सरल प्रश्न भी आ सकते हैं। अब इस प्रश्न का स्तर है सरल। इसमें आपसे क्या पूछा है कि हु इंट्रोड्यूस्ड मनसबदारी सिस्टम इन मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर में मनसबदारी सिस्टम कौन लेकर के आया था, तो इसका उत्तर अकबर द ग्रेट हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ पे सही हो जाएगा, सरल लेवल। इसी को और कठिन अगर बनाए, मनसबदारी सिस्टम में जात किसका द्योतक होता था, यानी कि जात क्या डिनोट करता है। नंबर ऑफ फोर्सेस मेंटेन्ड बाय मनसबदार, पर्सनल रैंक एंड स्टेटस ऑफ मनसबदार, रेवेन्यू असाइंड टू अ मनसबदार, रैंक ऑफ प्रोविंशियल गवर्नर्स ओनली। जाहिर सी बात है इसका उत्तर हो जाएगा पर्सनल रैंक ऑफ मनसबदार। ठीक है, पर्सनल रैंक, सैलरी और स्टेटस, ये जात वर्ड इंडिकेट करता था और सवार वर्ड इंडिकेट करता था कि कितने घोड़े मनसबदार अपने अधीन मेंटेन करेगा। घोड़े और घुड़सवारों की संख्या सवार पद से पता चलती थी। अब ये कठिन स्तर का प्रश्न जैसे आ गया आपके एग्जाम में, मनसबदारों को प्रदान करने वाली जागीरों के संबंध में सही कथन करिए। तो तीनों ही तरीके के प्रश्न हम पेड क्विज में पूछे हैं, टेस्ट सीरीज में पूछे हैं। टेस्ट सीरीज में तो ज्यादातर ऐसे प्रश्न होते हैं, आपको पता है टेस्ट सीरीज स्टडी फॉर सिविल सर्विस की कई बार कठिन स्तर की मानी जाती है। हमारा उद्देश्य ही यही है कि आप कंसेप्ट ऑलरेडी समझ चुके हैं वीडियो वाले पोर्शन में, आप टेक्स्ट नोट्स पढ़ चुके हैं, सब्जेक्ट वाइज नोट्स, तो अब आप कठिन स्तर के प्रश्न करिए जिससे आप कठिन स्तर के लिए तैयार करिए। इसमें जैसे पूछा है कि प्रदान करने वाली जागीर के संबंध में सही क्या, जागीर सामान्यतः वेतन के स्थान पर दी जाती थी, जागीर वंशानुगत होती थी, जागीरदार राजस्व एकत्र करता था परंतु भूस्वामी नहीं होता था। तो क्या यहाँ पे सही है? ठीक है, क्या यहाँ पे सही है? तो इस तरीके से जो है प्रश्न बनते हैं। इंग्लिश मीडियम में भी है, तो टेस्ट सीरीज भी हमारी इंग्लिश मीडियम में है। और मटेरियल के संबंध में जैसे कुछ लोग पूछते हैं, ये चीज मैं बताना भूल गया, हर चीज बाइलिंगुअल होती है। नोट से लेके वीडियो लेक्चर से लेके पेड क्विज का क्वेश्चन तक बाइलिंगुअल रहता है। जैसे बीपीएससी का पेपर आता है, एक पेज में हिंदी होता है, एक पेज में अंग्रेजी होता है, उसी पैटर्न पर हमारा मटेरियल होता है। इंग्लिश मीडियम वाले छात्र भी बिल्कुल ट्रस्ट करके हमारा मटेरियल ज्वाइन कर सकते हैं लास्ट 50 डेज का। और जैसे मैंने आपको बताया कि आप कठिन से कठिन टॉपिक में, मनसबदारी की बात हो गई, लैंड रिफॉर्म्स आप ले लें, और साइंस में जो जितने भी कंसेप्ट वगैरह होते हैं उससे संबंधित प्रश्न आप कर सकेंगे एग्जाम में। एनवायरमेंट हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी हो, करंट अफेयर के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस हमेशा से ही बेस्ट रहा है। जब हम एक समय पर बीपीएससी कोर्स नहीं भी चलाते थे, बीपीएससी में सभी क्वेश्चन स्टडी फॉर सिविल सर्विस के पूछे जाते थे। अब फुल फ्लेज्ड क्रैश कोर्स में करंट अफेयर के लिए कोई चिंता नहीं करता है। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप करंट अफेयर अभी भी नहीं पूरा तैयार कर पाए किसी कारण से, एक साल का करंट अफेयर का जो पापा पीडीएफ आएगा उसको ही अगर आपने पढ़ लिया, 1 से 2 बार पढ़ लिया, तो वो भी एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा। जितने भी क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे 20 से लेकर 30 तक, वो अपने एग्जाम में आप सही कर पाएंगे। लेकिन पढ़ना अच्छे से पड़ेगा, ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिलेबस कवरेज जो है वो कठिन पार्ट है बीपीएससी में,
ठीक है। ओवरऑल पेपर उतना कठिन या फिर कह सकते हैं डिफिकल्ट स्तर का नहीं बनता, मॉडरेट स्तर का रहता है। सिलेबस कवरेज अपने आप में बीपीएससी का चैलेंजिंग है, क्योंकि कई सारी चीजें इसमें, स्टेट का जीके है, स्टेट का करंट अफेयर भी हो जाता है, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर एक बड़ा पोर्शन है, और फैक्चुअल सवाल ऐसे कवर करने पड़ते हैं आपको, ठीक है। अब यही सवाल या यही कंसेप्ट मनसबदारी का असर्शन और रीजन फॉर्म में भी आ सकता है, इस वजह से असर्शन रीजन वाले सवाल भी हम अपने पेड क्विज ग्रुप में करा रहे हैं। ये एक और कठिन स्तर का प्रश्न आप देख सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक मनसबदार अपने सवार पद के अनुरूप सैन्य टुकड़ी अपने अधीन रखता था। सवार पद जात पद के बराबर, उससे अधिक या उससे कम हो सकता था, ठीक है। मनसबदारों का स्थानांतरण स्थानीय शक्ति केंद्रों के विकास को रोकने के लिए किया जाता था। मनसबदारी प्रणाली में प्रशासनिक और सैन्य दोनों प्रकार की जिम्मेदारियां सम्मिलित थी। अगर आप इसका उत्तर कर सकते हैं तो इसका मतलब मनसबदारी अच्छे से आपका तैयार हो गया है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि ये टॉपिक हो या कोई भी टॉपिक हो, हम इसी तरीके से प्रिपेयर कराते हैं। पहले पूरे टॉपिक की समझ आप बनाइए वीडियो क्लासेस के माध्यम से। अगर आपकी सामान्य समझ बनी हुई है, आप सिर्फ तथ्यों के लिए पढ़ना चाहते हैं, रिकॉल रिवाइज करना चाहते हैं, इम्बाइब करना चाहते हैं पूरा मटेरियल, टेक्स्ट नोट्स जो दिए गए हैं 4 साइज को, उसको फॉलो करिए, ठीक है। और फिर जो है लगातार पेड क्विज टेस्ट सीरीज सॉल्व करते रहिए, ऐसे भी बीपीएससी आपका निकल जाएगा। करंट अफेयर के लिए वीडियो देखने का समय नहीं है, करंट अफेयर के लिए आप करंट अफेयर जो पापा पीडीएफ दी जाएगी उसको पढ़िए आप लोग, उससे भी करंट अफेयर कवर किया जा सकता है। बिहार करंट अफेयर मंथ वाइज दिया जा रहा है, बिहार स्टैटिक के लिए एक ही पीडीएफ हम लोग देते हैं, उसको भी अगर आपने पढ़ लिया तो मैक्सिमम सवाल आपके हो जाते हैं, लंबे लंबे वीडियो लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से लास्ट पेड क्रैश कोर्स जो है आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ज्वाइन कर सकते हैं, और जो है अपना एक अच्छा अटेम्प्ट दे सकते हैं बीपीएससी में। अगर अभी भी अच्छे से नहीं तैयारी की थी, 7 से 8 से 9 घंटे हमारे मटेरियल के साथ देने के लिए तैयार हैं, प्रैक्टिस रिसोर्सेज के साथ। एक अच्छा अटेम्प्ट दीजिए आप लोग, और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड क्रैश कोर्स से तैयारी आप लास्ट में कर सकते हैं।